मसीह की गुड मॉर्निंग। आज का ये दिन हम सब के लिए आशीष का कारण हो सके। उत्पत्ति 6वां अध्याय, और ये अध्याय भी बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि ये अध्याय जल प्रलय के विषय में बात करती है। तो आज एक बहुत ही विवादित दूसरा जो पद है, 6वां अध्याय का दूसरा पद, हम उसके विषय में बात करेंगे। पढ़ते हैं। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। ये बहुत ही विवादित पद है और बहुत सारे लोगों का इस पद के विषय में बहुत सारा मानना है कि ये परमेश्वर के लोगों को, कई बार जो परमेश्वर के पुत्र यहाँ पे लिखा है, बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि वो कोई अलग से दूत रहे होंगे या कोई आत्मा रहे होंगे, क्योंकि मनुष्य की पुत्रियां तो। मैं एक विषय आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है क्योंकि परमेश्वर हमें मनुष्य होने के लिए नहीं बुलाता। परमेश्वर हमें किस लिए बुलाया? परमेश्वर के पुत्र होने के लिए, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के खून से खरीदे हुए लोग होते हैं जो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। और वचन कहता है कि तुम्हें खून से खरीद के परमेश्वर ने क्या बनाया है? नेपालक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र। तो हम जो गोद लिए हुए हैं वे सब परमेश्वर के पुत्र कहलाए। तो उस हिसाब से, क्योंकि हम वचन से अलग नहीं जाएंगे, कोई विवादित बातें नहीं करेंगे, और बहुत जो वचन में लिखा हुआ है, जो दिया हुआ है, हम वही बात करेंगे। मुझे लगता है कि ये जो परमेश्वर के पुत्र का जो वर्णन है वो शायद कहीं ना कहीं शेत के वंशज को कहा गया होगा, क्योंकि शेत के वंशज को लेकर के परमेश्वर आगे बढ़ा है। शेत, हाम, एपेत है ना, तो इन तीनों में से एक वंशज को लेकर के आगे बढ़ा परमेश्वर, उसको बोलते हैं शेत। तो शेत से आगे की जो वंशावली है उसको शायद कहा गया हो। तो अब देखते हैं कि वचनों में हम इसमें किस प्रकार से परमेश्वर के वचनों में बातें कही जा रही हैं। व्यवस्था विवरण की किताब निकालेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल सही हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अध्ययन मैंने की है बस मैं वही रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ज्ञाता लोग हैं जो इसके विषय में बात करते हैं, और मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, और बहुत सारे लोगों ने अच्छी बातें भी बताई हैं, और मैं उनसे ही बहुत सारे लोगों को सुनने के बाद में, समझने के बाद में, खुद के अध्ययन के बाद में मैं इस पद के ऊपर में बात कर रहा हूँ। निकालेंगे व्यवस्था 14 का 1। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसीलिए मरे हुए के कारण न तो अपना शरीर चीरना और न भवों के बाल मुड़ाना, है ना। तुम परमेश्वर के क्या हो? परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो। तो अब कौन है? अब यहां तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है परमेश्वर, तुम परमेश्वर के पुत्र हो। इसलिए अब व्यवस्था की ही किताब में देखिए, नए नियम में तो बहुत बार बहुत जगह में परमेश्वर के पुत्र के विषय में लिखा है कि वो तो स्पष्ट लिखा है कि तुम प्रभु यीशु मसीह के खून से खरीदे हुए लोग हो और परमेश्वर के पुत्र हो, और जो उस पर विश्वास करते हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ये सारे वचन 32 का 5। परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं, ये बिगड़ गए, ये उसके पुत्र नहीं, यह उनका कलंक है। ये उसके पुत्र नहीं, किसके? परमेश्वर के पुत्र नहीं। कौन? जो लोग टेढ़े मेढ़े रास्तों में चलते हैं, जो गलत मार्ग इख्तियार करते हैं। भजन 73, भजन 73 का 15। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूंगा, तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। देखिए, तेरी संतान के साथ, तो यहां भी संकेत रूपी बात लिखी गई, तेरे संतान। तो उसकी संतान कौन लोग हैं? जो परमेश्वर के डर और भय में चलते हैं। तो वे सब जो परमेश्वर के पुत्र थे, अर्थात जो उसके वंशज में थे, जो उस पर विश्वास करते थे, जो उस पर भरोसा रखते थे, और जो परमेश्वर के साथ में चलते थे, वे सब परमेश्वर के पुत्र हैं।
वचन के अनुसार। चलिए और कुछ वचनों को हम देखेंगे इसके ऊपर में। अय्यूब 1:6, मैं सोचता हूं विवाद वही लोग करते हैं जो परमेश्वर के वचन को अच्छे से नहीं जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में स्पष्ट परमेश्वर के पुत्र के लिए लिखा हुआ है, और मैं बस वही बात करता हूं। बहुत सारे वक्तागण इसके विषय में बात करते हैं और मैं भी वही कर रहा हूं। अय्यूब 1:6, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और शैतान भी आया। देखिए, तो अब क्या परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह आया वहां, परमेश्वर के वो पुत्र जो उस पर विश्वास रखते हैं। और आगे हम देखेंगे अय्यूब 2:1, फिर एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। फिर वही बात आगे पद 4 में भी लिखा है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले प्राण मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। हालेलुया। व्यवस्था 21:11, तब यदि तू बंदियों में किसी सुंदर स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो जाए और उसे विवाह कर लेना चाहे, तो उसे अपने घर के भीतर ले आना और वह अपना सिर मुड़ाए, नाखून कटाए, और ये सारी बातें जो युद्ध के समय में थी। सुंदर, तो ये परमेश्वर के पुत्र कौन हैं? यह तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये परमेश्वर के पुत्र जो हैं वही लोग हैं। कौन लोग हैं? कौन है ये परमेश्वर के पुत्र? मत्ती 22:30 पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। क्योंकि जी उठने पर वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। अब स्वर्ग में वे परमेश्वर के दूतों के समान होंगे, वो विवाह नहीं किए जाएंगे। उसके अब स्वर्गदूत तो विवाह करता नहीं है, तो यहां किसके विषय में लिखा है? वो ना विवाह करेंगे ना कुछ करेंगे, वे सब स्वर्ग में परमेश्वर के दूत के समान होंगे, है ना। और मरकुस 12:25 पढ़िए। चलिए, क्योंकि जब वे मरे हुए में से जी उठेंगे तो वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्गदूतों के समान होंगे। अब ये लोग कौन हैं जो स्वर्गदूतों के समान होंगे? वो मनुष्य लोग हैं, और स्वर्गदूत के समान होंगे, उसके समान होंगे, वे परमेश्वर के पुत्र हैं। वे सब उसके खून से खरीदे हुए हैं, उसके निपालक पुत्र हैं। फिर इसमें विवाद वाली कौन सी बात है? मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि इस पद को लोग टेढ़ा मेढ़ा क्यों प्रयोग करते हैं। अब परमेश्वर के पुत्र के लिए कुछ वक्तागणों ने ये कहा कि ये स्वर्गदूत हैं या स्पेशल ऊपर से उतर करके नीचे आए, और बहुत सारे लोगों का कहना कि आत्माएं तो नपुंसक होती हैं और स्वर्गदूत नपुंसक होते हैं और इनमें विवाह नहीं होता है, और ये है वो है। तो ये परमेश्वर के पुत्र कौन हैं? ये अलग से उतरे होंगे। और कई लोगों का ये भी मानना है कि ये परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह और उसके भाई और हो रहे होंगे, वे सब हैं, और ये बहुत सारी बातें। और मैं सोचता हूं कि ये सारी बातें बकवादी हैं। क्यों बकवादी हैं? क्योंकि अभी तक हमने वंशावली को ऊपर, मैं लकीर के फकीर मत बनिए आप एक वचन को लेकर के। आगे क्या लिखा है? तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। क्यों परमेश्वर ऐसी बात कर रहा है कि मेरा आत्मा मनुष्य में सदा लो विवाद करता रहेगा? क्योंकि उन्होंने पाप किया। परमेश्वर के लोगों ने अन्य लोगों की पुत्रियों को ब्याह लिया। परमेश्वर के पुत्र कौन हैं? जो परमेश्वर में हैं, और परमेश्वर से अलग लोगों के पुत्रियों को ब्याह कर लिया, और वे बहुत सुंदर होती थीं।
क्योंकि शैतान चाहता है कि सुंदरता में लोगों को फंसा ले, और वे बहुत सुंदर होती थी, उनको जैसा चाहा, जिसने जैसा चाहा उसको विवाह कर लिया। और आगे जब चौथे पद को पढ़ेंगे तो दिखेगा, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। तो दानव का तो निर्माण नहीं किया परमेश्वर ने, आगे हम उसको देखेंगे, लेकिन मैं सिर्फ जो लिखा है, परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास में गए, और वे सब क्या हुए, पुत्र को उत्पन्न किए जो शूरवीर होते थे। क्यों? तो अब मेरे ख्याल से लोगों को इतना तो समझ में आना चाहिए कि जो परमेश्वर का पुत्र लिखा है बाइबिल में, कई वचन हैं जहां लिखा है परमेश्वर के पुत्र। एक वचन, दो वचन, तीन वचन नहीं, कई वचन हैं जहां लिखा है परमेश्वर के पुत्र। वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कौन? जो उस पर विश्वास करेंगे। तो अब जो पुत्र कहला रहे, तो यहां क्या पुत्र नहीं है? यहां तो बहुत सारे लोग हैं, हनोक है और बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास में थे। और नूह के समय में देखिए, शेम, हाम, एपेत। तो सेत के वंशज में से जो परमेश्वर में थे, आदम के बाद में सेत के वंशज से, नूह के वंशज, किसके वंशज से नहीं? कैन के वंशज से नहीं, कैन के वंशज से कोई भी नहीं, परंतु सेत के वंशज से, जो आदम का तीसरा बेटा हुआ, और मैं सोचता हूं कि वही प्रथम हुआ, और वो परमेश्वर का डर और भय मानने वाला, उसके वंशज में से आगे जितने लोग हैं उन्हीं के विषय में बात की जा रही होगी। अच्छा, तो मुझे एक बात समझ में आती है, वो ये है कि मत्ती 22:30 और मरकुस 12:25 को जैसे हमने पढ़ा, उसके अनुसार में परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत थे। ये बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। ये सिद्धांत मुझे गलत ही लगता था पहले भी, और आज भी जब मैं अध्ययन करके बैठा हूँ, बहुत सारे लोगों के वचनों को मैंने सुना, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं, ये गलत तरीके से पेश किया जाता है। और देखिए क्या होता है, इस प्रकार का मेल जो धर्मियों और अधर्मियों के बीच में है हुआ, तो दुष्टता पैदा होने लगी, क्योंकि परमेश्वर के लोग और मनुष्य की पुत्रियां दोनों के बीच में जब मेल हुआ तो पाप बढ़ा। क्योंकि अभी तो जल प्रलय होने वाला है ना, ये जल प्रलय के विषय में हम देखने वाले हैं। तो यहां से पाप उत्पन्न हुआ। अब उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको, जैसे सुलेमान ने एक स्त्री को देखा और एक स्त्री को ब्याह लिया जो क्या करती थी, मूर्ति पूजा करती थी, और उसने सुलेमान को भी उस मूर्ति पूजा में गिरा दिया। तो आप गलत तरीके से, क्योंकि मनुष्य के संसारिक महिलाओं को, संसारिक स्त्रियों को ब्याह लिया गया, और वे सब के सब लोगों को संसारिकता में लिप्त कर दिए, और इतना लिप्त कर दिए कि पाप इतना बढ़ गया कि जल प्रलय करने के लिए परमेश्वर अब तैयार है। तो किसी प्रकार का सवाल मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं है, अध्ययन से पहले भी नहीं था, अध्ययन के बाद भी नहीं है, कि ये परमेश्वर के पुत्र उन्हें कहा गया है जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग, उसकी आज्ञाओं पर चलने वाले लोग। और मनुष्य की पुत्रियां उन्हें कहा गया है जो संसार के थे, संसार में रहते थे और संसारिकता प्रकट करते थे। जो कि ऊपर में वंशावली दिया गया, नीचे में जल प्रलय की बात कही जा रही है। तो मैं बिल्कुल भी दोनों, ऊपर नीचे दोनों को पढ़ करके यही बात समझ में आती है, आप भी समझिए उसको, यही बात समझ में आती है कि परमेश्वर जो है वो परमेश्वर के पुत्र जो हैं वो मनुष्य ही हैं, लेकिन वो परमेश्वर के साथ में चलने वाले हैं। क्योंकि जो परमेश्वर के साथ में चलता है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, स्वाभाविक है। और कल भी वही था, आज भी वही है। प्रभु यीशु मसीह नहीं आया था तो भी, और प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद भी। इसीलिए बिल्कुल भी धोखा ना खाएं इस वचन से। ये मनुष्य, परमेश्वर के पुत्र जो हैं वो मनुष्य ही हैं, और ये परमेश्वर की मनुष्य की पुत्रियां जो हैं वो भी मनुष्य ही हैं। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आशीष देवे।